गोलोकवासी परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, उनकी चर्चा है। उनके पास कोई आदमी आया, उसने कहा कि हमने भागवत कथा करवाई, पर कथा में सुना कि मुक्त हो जाते हैं, और हमको कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हम मुक्त हैं। कथा सुनने के बाद भी हम जैसे के तैसे ही हैं। तो बहुत से लोग हमारे पास आकर के भी ऐसा प्रतीत होते हैं कि हमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा, हमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, आपने जो बताया हमने किया, पर ऐसा कुछ खास नहीं लगा। आनंद जी महाराज जी को किसी ने पूछा कि भागवत तो मुक्त कराती है, बंधन तोड़ती है, पर हमने तो भागवत करा ली, बहुत विधि पूर्वक की, 7 दिन व्रत रहे, एक आसन पे बैठे रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, जमीन में सोए, आहार भी बहुत शुद्ध रखा, श्वास पर भी बहुत कंट्रोल किया, 12 अक्षरी मंत्र का जप भी किया, लेकिन हमारा बंधन खुला नहीं, हमें ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अखंडानंद जी ने कहा कि आप अपने जिन्होंने कथा की उन पंडित जी को लेके आओ। लेके गए दूसरे दिन, वो यजमान लेके गया कि पंडित जी चलिए, हमने इतनी दक्षिणा दी है और बात पते की फंस गई है। तो अखंडानंद जी ने क्या किया, दोनों को बांध दिया, पंडित जी को भी और चेला जी को, और फिर पंडित जी से कहा कि अब तुम अपने चेला को खोलो। तो पंडित जी ने कहा कि हम खोलें तो तब जब हम खुद खोले हों, हम स्वयं बंधन में पड़े, यजमान को क्या खाक बंधन से निकाल पाएंगे। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम दूसरों को ज्ञान देते हो, दूसरों को, अपने पुत्र को शिक्षा देते, पुत्री को शिक्षा देते, हम तुमसे पूछते हैं क्या तुम जो शिक्षा दे रहे हो उस पर तुम चल रहे हो? यदि नहीं तो शिक्षा देना व्यर्थ। तुम खूब कमा रहे, खूब कमाओ, पर थोड़ा एक बार फिर विचार करना, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं? ऐसा कुछ तुमने पाया ना हो तो फिर विचार करना कि वो क्या है। लेकिन हम तुमसे अभी पूछते हैं कि वो अभी उत्तर मिला? हां, जिन्हें उत्तर मिल जाएगा वो बता नहीं पाएंगे, जो डूब जाएगा वो चिल्ला नहीं पाता है कि बचाओ। चिल्लाते तो वो हैं जो डूबा नहीं है। जो डूब जाता है नदी में वो कहां बोल पाता, उसकी तो फिर बॉडी उठा के अंत्येष्टि की जाती। जो नहीं डूबा होता, जो गर्दन तक जल में होता, वो चिल्लाता है बचाओ। तुम अगर वो पा जाओगे तो फिर उत्तर दे नहीं पाओगे, और ये उत्तर देने वाला भी नहीं। अगर हमने प्रश्न किया है तो इससे हमें आपसे उत्तर नहीं चाहिए। साधु बनना नहीं है, साधु हो जाना है। सत्य बोलना नहीं, जब सत्य तो बोला ही नहीं जाता और सत्य सुना भी नहीं जाता, सत्य तो होता है, सत्य होता है। सत्य अगर सुना गया तो झूठ है, और सत्य अगर बोला गया तो झूठ है।